गुड मॉर्निंग। अब आपको देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाँ बोलो कहाँ तक हुआ था? हाँ, आपको कल मैंने फर्टिलाइजेशन बताया था, फर्टिलाइजेशन। अब उसी के आगे चलेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर आपकी ओवरी होती है, ये आपकी ओवरी है। तो ये डिस्चार्ज एग है। अब आप देखिए ये डिस्चार्ज एग है। ये ओवुलेशन के बाद की स्थिति है। ओवुलेशन। अब ये आपका ओवा, इसको बोलते हैं कोरोना रिलेटा। और ये हो जाएगा जोना पेरिसिडा सिडा। और ये हो जाएगा एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte भी कह सकते हैं आप इसको, सेकेंडरी oocyte। अब आप देखिए ये एग निकला 14th डे, और ये इसकी लाइफ क्या है आपको बता चुका हूँ। लाइफ इसकी लगभग क्या है? लाइफ इसकी अभी है 24 से 48 घंटे। और अब ये आपका यहाँ से एंट्री कर जाएगा, इसके अंदर पहुँच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा। जैसे फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा इसकी लाइफ घट जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर चलेगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इनसाइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब होगा। पूरा प्रोसेस इनसाइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब होगा, लेकिन उसको मैं आपको दिखाऊंगा बाहर, आउट ऑफ फैलोपियन ट्यूब दिखा रहा हूँ। होता क्या है इनसाइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब, लेकिन दिखा रहा हूँ मैं उसको आपको आउटसाइड। तो देखिए
यही वाला है, आपको आउटसाइड दिखा रहा हूँ पूरा, नहीं तो फिर डायग्राम क्लियर नहीं होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए, तो ये आपका ये जो फॉलिकल है ये क्या है, अरेस्टेड इन, यहाँ पर क्या है, अरेस्टेड मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड पर अरेस्टेड है। कौन सा, मैचुरेशन डिवीजन, मैचुरेशन अरेस्टेड इन मेटाफेज, अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। अब यहाँ पर क्या आ गया, स्पर्म, आपका क्या होगा, यहाँ पर सीमेन आएगा, यहाँ पर सीमेन होगा, सीमेंस, लेटर पॉपुलेशन, माने क्या होगा, इंसेमिनेट, इंसेमिनेशन। ये क्या है, वेजिना है, ये आपका वेजिना है, और ये आपकी ओवरी है। अब देखिए वेजिना में क्या है, इस तरह के स्पर्म है, वेजिना में इस तरह के स्पर्म है, मिलियंस स्पर्म है यहाँ पर। तो अब इसमें से क्या है, मिलियंस स्पर्म। अब यहाँ से स्पर्म राइज होंगे, ये यूट्रस है, यूटिलस है, ये सर्विक्स है, यहाँ से स्पर्म होते हुए आपके स्पर्म यहाँ पर कोर्नुआ बताया था आपको, कोर्नुआ से ये आगे फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में आ गए। स्पर्म कहाँ पहुँच गया है, फेलोपियन ट्यूब में। तो स्पर्म जैसे फेलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं, तो यहाँ जो स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं, इनकी लाइफ क्या होती है, स्पर्म लाइफ, स्पर्म लाइफ यहाँ पर हो सकती है आपकी 72 घंटे तक हो सकती है, 72 आवर हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो इनकी लाइफ हो जाएगी, लाइफ क्या हो जाएगी, 24 to 48 आवर, और विद इन 5 मिनट पहुँचते हैं, विद इन 5 मिनट, कितने मिनट में पहुँच जाते हैं, विद इन 5 मिनट। तो लाइफ वो तो लिखा है 72, लेकिन मेन लाइफ कितनी रहती है, 24 to 48 आवर ही रहती है। अब आपकी देखिए, अब आपको आगे क्या होगा, यहाँ पर स्पर्म से अटैचमेंट करेंगे। आप देखिए स्पर्म से जुड़े, मैनी स्पर्म अटैच्ड। अब यहाँ पर कितने भी स्पर्म आप इससे जोड़ दीजिए, मैनी स्पर्म्स, स्पर्म क्या हो गए, एग से जुड़ गए। तो अब स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड एग अटैचमेंट किसके कारण होगा, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या रहेगा, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग ड्यू टू फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग। ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है। फर्टिलाइजिंग कौन देता है, एग, फर्टिलाइजिंग रिलीज बाय एग, ये फर्टिलाइजिंग देगा, और स्पर्म क्या देगा, एंटी फर्टिलाइजिंग। फिर आपको क्या बताया था, स्पर्म कैपिसिटेशन होगा, स्पर्म कैपिसिटेशन, कैपिसिटेशन होगा, स्पर्म कैपिसिटेशन इंड्यूस्ड बाय जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब हुआ फेलोपियन ट्यूब से होता है, फेलोपियन ट्यूब में रहते हैं कैपिसिटेशन एंजाइम, तो उससे वाश कर देता है। अब जब वाश हो जाता है, क्या वाश हो जाता है, उसका आकार चेंज हो जाता है, किसका,
एक्रोसोम का, तो अब एक्रोसोम शेप चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें होगा क्या, एक्रोसोम का शेप ऐसे हो जाएगा। एक्रोसोम यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से वास हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, वास कोलेस्टेरॉल, यहाँ कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट होता है वो वास हो जाता है, एक्रोसोम शेप चेंज हो जाता है। आप देखिए क्या होगा इसके बाद, स्पर्म अब क्या रिलीज करता है, आपको बताया था हाइलुरोनिडेज, हाँ हाइलुरोनिडेज स्पर्म रिलीज करेगा, स्पर्म रिलीज करता है हाइलुरोनिडेज। तो देखिए यहाँ पर ये खुल गया, हाँ अब ये देखिए अंदर आने लगेंगे स्पर्म, किसके संपर्क में आ गया स्पर्म, जोना पेलुसिडा के, तो स्पर्म रीच टू जोना पेलुसिडा, स्पर्म रीच जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा पर पहुंच गए। पहले कहाँ चिपके थे, कहाँ पर चिपके थे, कोरोना रेडिएटा पर, अब जोना पेलुसिडा पर पहुंच गए। बाय हाइलुरोनिडेज एंजाइम काम करेगा यहाँ पर, हाइलुरोनिडेज, ये हाइलुरोनिक एसिड को बॉन्डिंग को ब्रेक करता है और अंदर चला जाता है। अब जैसे जाता है तो उसके अब क्या आएगा, लाइसिन एंजाइम आएगा, लाइसिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम आएगा, लाइसिन, लाइसिन एंजाइम आएगा, हाँ लाइसिन एंजाइम आएगा, अब आएगा लाइसिन एंजाइम, लाइसिन एंजाइम आएंगे लाइसिस वाले, और जोना पेलुसिडा की वो जो GP3 और GP1 को ब्रेक करेगा, एक बचेगी केवल, अब क्या करेगा, बाइलाइसिस, बाइलाइसिस जेड GP3 GP2 डाइजेस्ट, डाइजेस्ट हो गया। अब बचेगा क्या, रिमेन्स GP1, तो स्पर्म किससे अटैच हो जाएंगे, GP1 से। अभी देखिए मैनी स्पर्म जुड़े हुए हैं, 4 5 6 कुछ भी जुड़े हुए हैं, मैनी स्पर्म्स जुड़े हुए हैं, अभी आप देख रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब इतना टूट जाएगा तो फिर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन चलता है, आपको बताया था कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन चलेगी। अब ये हो जाएंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, ये हो गया क्या, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल माने कॉर्टिकल रिएक्शन, और कॉर्टिकल रिएक्शन से क्या हो जाएगा, एक रिसेप्शन कोर बन जाएगा और मोनोस्पर्मी हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे उभार बन जाएगा, ये हो गया रिसेप्शन कोन, रिसेप्शन कोन। यहाँ तक देखिए मैनी स्पर्म अटैच्ड हैं, यहाँ तक आप देख रहे हैं मैनी स्पर्म जुड़े हुए हैं। अब सिंगल स्पर्म यहाँ पर रह जाएगा,
और ये हो जाएगा मोनोस्पर्मी। अब क्या होगा? मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी सिर्फ क्या होगा? वन रिसेप्शन कोड, केवल एक को लेगा। अब क्या हो जाएगा? अब यहां पर शुरू हो जाएगा जो अरेस्टेड था, देखिए ये वाला अब कंप्लीट होगा। अब एग डेवलपमेंट शुरू होगा। तो एग डेवलपमेंट हो जाएगा और इसमें पोलर बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पोलर बॉडी बन जाएगी। दो पोलर बॉडी बन जाएंगी और ये फीमेल न्यूक्लियस हो जाएगा। फीमेल न्यूक्लियस। अब क्या है? टू पोलर बॉडीज बन गई। टू पोलर बॉडी हो गई। दो पोलर बॉडी भी हो जाएंगी। और अब आपका स्पर्म कहां से? वही जहां पर उसका वो है, उभार है, उसी जगह से इसको तोड़ देगा और इसको भी तोड़ देगा। स्पर्म का कवर यहीं रह जाएगा। स्पर्म कवर यहीं रह जाएगा। अब किसके द्वारा? बाई कैल्शियम। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम क्या कर देगा? मेल न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल अंदर आ जाएगा। क्या आएगा? ये आ गया मेल न्यूक्लियस। मेल न्यूक्लियस और ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब इसके बाद होगी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगी? ये पूरी क्रिया यहाँ पर हो रही है, इस जगह एम्पुला यहीं पर हो रही पूरी क्रिया। मैंने बाहर दिखाया नहीं, लेबलिंग अंदर कर नहीं पाते, हो रही इस ट्यूब में। पूरी क्रिया इसी ट्यूब में हो रही, ध्यान रखिए, इसी ट्यूब में यहाँ पर पूरी क्रिया हो रही है। अब क्या होगा? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। पेयरिंग हो जाएगी। जोना पेलुसिडा रहेगा एक लेयर का, बाकी कुछ नहीं रहेगा। अब क्या होगा? पेयरिंग। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा। डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा। मेल न्यूक्लियर, मेल फीमेल की पेयरिंग होगी। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम और बन गया जायगोट। क्या बन गया? जायगोट। ये आपको कल मैं बता चुका था। इस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। यहां पर दो पोलर बॉडी रहेंगी। ये हो गया जायगोट माने कैरियोगेमी। अब देखिए कैरियोगेमी हो गया और जायगोट बन गया। देखिए यहां तक समझिए, फर्टिलाइजेशन है, कल बताया था आपको। तो होता क्या? फर्टिलाइजेशन अकर इन फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। तो क्या है? यहाँ से ओवुलेशन से एग रिलीज, ओवा रिलीज होता है। वो ओवा इसके अंदर जाता है बाय द फिम्बरी। इसके हेल्प से जाएगा, इसको कहेंगे फिम्बरी। फिम्बरी की हेल्प से ओवा अंदर गया, देखिए ये जा रहा है। और इधर से सीमेंस था और वो इससे स्पर्म इधर आ गया। स्पर्म और एग का यहाँ कांटेक्ट हुआ। इससे क्या होता है? फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग का। फर्टिलाइजिंग कौन देगा? ओवरी माने ओवा। और एंटी फर्टिलाइजिंग कौन देगा? स्पर्म। दोनों अटैच हो जाएंगे। मैनी स्पर्म 300, 400, 100, 50 कितने भी, मैनी स्पर्म अटैच फ्रॉम ओवा। अब उसमें अटैच हुए। जैसे अटैच होंगे तो उसमें कैपिसिटेशन आएगा स्पर्म में, और इस कैपिसिटेशन के बाद क्या हो जाएगा? उसका कोलेस्ट्रॉल वाश द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वाश हो जाएगा। अब जब कोलेस्ट्रॉल वाश हो गया, कोलेस्ट्रॉल वाश हो गया, स्पर्म के जो एक्रोसोमस में चेंज आएगा और यहाँ से निकलेगा क्या? ये कैल्शियम आयन को एक्सेप्ट करेगा और प्लस ये आप कैपेबल हो जाएगा। कैपेबल होने के बाद अब क्या है?
हाइलुरोनिडेज एंजाइम के द्वारा ओपन द बॉन्ड ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, देन कोरोना रेडिएटा ओपन हो जाएगी। जहां जहां कांटेक्ट में होंगे वहां वहां कोरोना रेडिएटा अलग हो जाएगी। अब कोरोना रेडिएटा देखिए अलग हो गई, उसी जगह की वो अंदर चले गए, कहाँ पहुंच गए, जोना पेलिसिडा के पास। फिर क्या करते हैं, जोनो पेलिसिडा में कई लेयर होते हैं, थर्ड और सेकेंड को खा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं यहाँ पर। फिर बचता कौन सा, फर्स्ट जो सबसे अंदर वाला होता है वो बचा रहता है, वही लास्ट तक चलेगा। अब क्या होता है, अब उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, ये अंदर वाल इससे जुड़ जाती है और हार्डनेस हो जाता है और रिसेप्शन कोन बन जाता है। मेल अपने न्यूक्लियस और सेंट्रियोल को, न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल इंटरबाई रिसेप्शन कोन से दो चीजें जाती, मेल न्यूक्लियस और सेंट्रियोल। कौन सा सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल, बाकी कोई भी चीज अंदर नहीं आती है। अब क्या होता है, उसके बाद फीमेल न्यूक्लियस कैसे बन गया, अब जो यहाँ पर अरेस्टेड था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्या मिलता है यहाँ पर, तो दो चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ, याद करो। यहाँ पर क्या चाहिए उसको काम करने के लिए, तो आपको बताया था MPF मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर और APC इनका रोल होता है, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये पूरा कर लेता है और फीमेल न्यूक्लियस बन जाता है। मेल का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल अंदर आया है, सेंट्रियोल सिर्फ डिवीजन के समय काम आता है। अब क्या होता है, दोनों का फ्यूजन। तो पहले क्या, क्रोमोसोम पेयरिंग, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ऐसे पेयरिंग करेंगे और जब ये पेयरिंग पूरी हो जाएगी तो जायगोट बन जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं कैरियोगेनी। जायगोट बनना ही मतलब है कैरियोगेनी। अब ये पूरी क्रिया कहाँ होती है, दैट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्टमस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला और स्टमस के जंक्शन पर, इधर स्टमस इधर एम्पुला, तो यहीं पर जंक्शन में क्रिया हो जाती है। अब उसके बाद शुरू हो जाता है क्लीवेज। क्या शुरू हो जाएगा, क्लीवेज। क्लीवेज इज ए टाइप ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, बट दोनों में डिफरेंस होता है। क्लीवेज में इंक्रीज ओनली ब्लास्टोमियर्स, सेल्स नंबर बढ़ते हैं, बट नो चेंज द साइज ऑफ एग। एग का साइज चेंज नहीं होता है, 0.1 mm का था 0.1 mm का ही रहेगा, सिर्फ अंदर सेल बढ़ती जाएंगी, ब्लास्टोमियर्स बढ़ती जाएंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे। लेकिन साइज, एग साइज यहां से जैसा चलेगा वहां तक सेम टू सेम चलेगा। नो चेंज द साइज ऑफ एग, तो साइज ऑफ एग चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, अब यहां पर क्लीवेज होगा, यहां से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो गया, यहां से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो गया, 2 सेल हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, होलोब्लास्टिक। 2 सेल्ड हो गया, 2 सेल्ड के बाद होगा 4 सेल्ड। कितना हो जाएगा, ये 4 सेल्ड हो जाएगा। टू सेल्ड के बाद हो जाएगा 4 सेल्ड। अब देखिए 2 सेल्ड के बाद हो जाएगा 4 सेल्ड। टू सेल्ड के बाद हो गया 4 सेल्ड। कितना हो गया, 4 सेल्ड। 4 सेल्ड होने के बाद इसमें ए सिमिलर ट्रांसफर डिवीजन करके ये हो जाएगा 8 सेल्ड। अब कितना हो जाएगा, 8 सेल्ड हो जाएगा। अभी देखिए, अब ये हो जाएगा 8 सेल्ड। साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, एग साइज उतना ही रहेगा। अब हो गया ये 8 सेल्ड।
ये कितना हो गया? 8 सेल्ड। ये हो गया 8 सेल्ड। कितना हो गया? 8 सेल्ड। तो अभी था 2 सेल्ड, फिर 4 सेल्ड, फिर 8 सेल्ड। क्या हो गया? 2 सेल्ड, 2 सेल्ड के बाद 4 सेल्ड क्वाड्रेंट, इसके बाद हो गया 8 सेल्ड, 8 सेल्ड। तो इसमें छोटी और बड़ी होती है, ध्यान रखेंगे, छोटी सेल रहती है और बड़ी सेल। फिर ये हो जाता है 16 सेल्ड, ये हो जाता है 16 सेल्ड। अब यहां पर टाइमिंग का विशेष ध्यान है। ये हो गया 16 सेल्ड। सब पूरी क्रिया यही हो रही है। कहां हो रही है? इसी जगह पर हो रही पूरी क्रिया। द क्लीवेज फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब 16 सेल्ड। फिर ये 32 हो जाता है मोरस, जैसा इसको मारूला कहेंगे। 32 सेल्ड होगा। लेकिन अब देखिए, इस जाइगोट के 30 घंटे बाद पहला डिवीजन पूरा होगा, लेटर 30 आवर। और इसके 30 आवर बाद ये पूरा होगा, इसके 30 आवर। मतलब अगर यहां से चलेंगे तो 60 आवर। पहला 24 से 30 घंटा लेगा, पहला डिवीजन 24 से 30, और दूसरा 24 से 30, और तीसरा आपका 12-15 घंटे में हो जाएगा। अब यहां से चलेंगे तो 72 घंटे में। तो लेटर 72 यहां से, और यहां से चलेंगे तो 12-15 घंटे, माने 72 घंटे में ऐसा हो जाता है। 72 आवर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, कितना हो जाएगा? 8 सेल्ड। और फिर तो ये फास्ट चलता है। फिर क्या होगा? फास्ट। फिर कोई लिमिट नहीं है, फास्ट चलेगा। 16 और ये हो जाएगा फिर 32-64। बहुत जल्दी यहीं पर हो जाएगा 32 और 64। तो बड़ी वाली सेल ऐसे पहुंच जाएंगी। अभी आपका वो रहेगा क्या? एनिमल पोल, मतलब आपका पोलर बॉडी है। और अब क्या है? ये आपका 64 सेल हो गया। 32 से 64 सेल, ये आपका हो जाता है मोरुला। गेंद जैसा होता है, इसको कहते हैं मोरुला। मोरुला माने मलबरी शेप, मोरस शेप, मलबरी, मोरस। मोरस शेप होने के कारण, बाल जैसा हो जाने के कारण इसको कहते हैं मारुला। अब यहीं पर ये ब्लास्टुला बना लेगा, और जैसे ब्लास्टुला बनाएगा यहां से हट जाएगा। ये तो वही है आपकी जोना पेलुसिडा, और ये आपकी है एग मेम्ब्रेन। और अभी तक आपकी वो पोलर बॉडी है, और अब आपकी पोलर बॉडी खत्म होने लगेगी, और ये हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। तो छोटी वाली कोशिकाएं ऐसे आ जाएंगी, और बड़ी वाली कोशिकाएं ऐसे आ जाएंगी। इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और ये कहलाता है ब्लास्टुला। और ये बनता है वही आपका, मतलब तीसरे से चौथे दिन ये बन जाएगा। कहां से? फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। और अब ये यहां से छूट जाएगा। कहां से? भाई अभी पूरी क्रिया कहां है? यहां पर है। होल प्रोसेस कहां हो रहा है? इन फैलोपियन ट्यूब।
अब फैलोपियन ट्यूब से ये हट जाएगा और इसके अंदर पहुंच जाएगा। अब फैलोपियन ट्यूब से कहां से, अब फैलोपियन ट्यूब, तो ये वाली जो बड़ी कोशिका है वो ट्रोफोब्लास्ट बना लेगी, वही जो बाहर है वो बना लेगी ट्रोफोब्लास्ट, और आपका वो पोलर बॉडी खत्म हो जाएगी और जोनो पेल्सिडा भी अब आपकी टूटने लगेगी। ट्रोफोब्लास्ट बनते ही टूटने लगेगी। अब वो यहां से उतरेगा। अब देखिए ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और आपकी जोना पेल्सिडा वाली ये देखिए बाहर वाली टूटती जाएगी ऐसे, जोना पेल्सिडा टूट रही है और पोलर बॉडी भी अब खत्म हो जाएगी। अब पोलर बॉडी का काम कोई नहीं है, और ये सेल आपकी यहां पर कलेक्ट हो गई। ये कहलाता है एम्ब्रियोनल मास या एम्ब्रियोनल डिश, एम्ब्रियोनल मास या एम्ब्रियोनल डिश। अब ये आपका, अब ये आ गया इसमें यूट्रस में। अब कहां आ गया, यूट्रस में। कौन से दिन आता है, चौथे दिन, 4th डे इन यूट्रस। यूट्रस में कौन से दिन आएगा, चौथे दिन। अब आने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन फ्री रहेगा। कितने दिन, 3 से 4 दिन फ्री रहेगा, मतलब 7वें या 8वें दिन इधर क्या बनेगा, प्लेसेंटा। यहां पर ओवरी में बनने लगेगा इस तरह की बिली। यहां पर ये यूट्राइन वॉल है, और ये जो आपका है वो यहां पर, इस पर भी ऐसे बिली बनती जाएंगी, और ये यहां पर ऐसे चिपक जाएगा। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन। तो ये अब आपका इम्प्लांटेशन। तो देखिए ये है आपकी, अब उसका काम खत्म। ये है ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट होने लगी, और ये एम्ब्रियोनल डिश है। डिश, और ये प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये आपका यूट्राइन वॉल है, और ये एम्ब्रियो, और इसको जुड़ना कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। यहां तक आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना फिर से समझ लीजिए, फिर आगे का देखेंगे। तो पहले समझिए, आपकी ये पूरी क्रिया जो मैंने दिखाई है बाहर, वो सब यहाँ होती है। कहाँ होती है, एम्पुला वाले रीजन में, एम्पुला वाले। तो आपको ये तो नीचे फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ गई बात। अब फर्टिलाइजेशन जैसे कंप्लीट होता है, देन स्टार्ट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इज सिंगल सेल एंड इट बिकम मल्टी सेलुलर। इसका मल्टी सेलुलर हो जाना। होता कैसा है, यूनिसेलुलर, और इसको मल्टी सेलुलर होना होता है। तो क्लीवेज चलेगा। क्लीवेज क्रिया में नो चेंज द साइज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। एग का कोई साइज चेंज नहीं होगा। पहली बात समझिएगा। कैसा यहाँ पर पाया जाता है, मानव में होलोब्लास्टिक क्लीवेज रहते हैं, माने होल लेंथ पे डिवाइड होगा। ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, ब्लास्टोमियर बनेंगे। ब्लास्टोमियर का साइज छोटा होगा। नो फॉर्म द न्यू आरएनए, जितना पुराना था उसी से चलेगा, डीएनए बनता रहेगा। रैपिड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए होगा, बट नो फॉर्म द आरएनए। आरएनए जो था उसी से चलेगा, सिर्फ सेल डिवाइड होनी है। तो अब आप देखिए, ये आपका जाइगोट है। जाइगोट अब आपका डिवाइड होगा। देखिए ये जाइगोट है। अब जाइगोट आपका डिवाइड हुआ, होलोब्लास्टिक पहला डिवीजन हुआ वर्टिकल। पहला डिवीजन क्या रहेगा,
वर्टिकल और होलोब्लास्टिक। थोड़ा सा एसिमिलर, तो 2 सेल बनेंगी, फिर एक डिवीजन होगा, उसके 24 से 30 घंटे बाद तो हो जाएंगी 4 सेल, 4 सेल, फिर उसके 12-15 घंटे बाद माने लगभग 72 घंटे में बिकम 8 सेल्ड। 4 सेल छोटी होंगी, 4 सेल बड़ी, 4 स्मॉल एंड 4 लार्ज सेल। कितने घंटे में? अबाउट 72 आवर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनने के बाद 72 घंटे में ये 8 सेल हो जाता है, फिर बहुत रैपिड डिवाइड होता है, 16 और 32 64 तक हो जाता है। आप क्या सेल में उसका साइटोप्लाज्म में वो अमाउंट बढ़ेगा नहीं, अमाउंट नहीं बढ़ेगा। डीएनए है, सब कुछ है, डीएनए मल्टीप्लाइड हो रहा है, डीएनए बढ़ रहा है, सेल का टोटल सेल का साइज नहीं बढ़ रहा, अंदर सेल छोटा, अंदर सेल छोटी होती जा रही हैं। जब 2 थी तो बड़ी बड़ी थी, 4 हुई तो उससे छोटी छोटी हो गई, 8 हुई तो उससे छोटी छोटी हो गई, लेकिन उसमें 4 बड़ी हैं 4 छोटी हैं, और फिर वो 16 हो गई, फिर वो 32 हो गई। सेल नंबर बढ़ते हैं, इन्हीं को कहते हैं ब्लास्टोमियर। हर एक सेल एक बना सकता है ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिए, अगर ये जो 16-32 सेल बन रही ना, 8 सेल 8 बना सकते हैं। इसी को कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आपको मालूम है 2 बच्चे जो जुड़वा पैदा होते हैं, दोनों लड़के या दोनों लड़कियां, ये जो 2 सेल बनी ना, ये दोनों सेल अलग अलग, एक बेबी ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये चारों बेबी बना सकते हैं अलग अलग। अगर ये वैसे जरा सा वहां से हो जाए तो अलग अलग बेबी बना सकते हैं। तो यही होता है मोनोजाइगोटिक। 1 से आपके 16 तक बेबी बन सकते हैं, 8 से 16 तक एक जाइगोट से। लेकिन मोस्टली 1 से 1 ही डेवलपमेंट होता है, कभी कभी 2 हो जाते हैं, और बाकी वाले केसेस तो रेयरली होते हैं। लाखों हजारों में कहीं एक आध होता है, लाखों में 3 4 5 वाले, लेकिन ह्यूमन बॉडी में जनरली एक होता है। इसमें जनरली एक होता है। बन सकते हैं, बनने को 8 से 16 तक बन सकते हैं एक ही जाइगोट से बच्चे। कैन पॉसिबल। इसमें मोरुला का मतलब मोरस से, मोरस माने सहतूत के आकार का। सहतूत देखा होगा तो उभरी उभरी सेल दिखती हैं, माने सहतूत अगर खाया हो कभी तो उसी टाइप का हो जाता है, उसको कहते हैं मोरुला मोरस, या गेंद जैसा हो जाता है, गेंद जैसा हो जाता है बॉल शेप में। आप देखिए मारुला, तो मारुला के बाद इसी में कितना हो गया, 32 या 64 सेल है। अब ये 32-64 सेल में जो बड़ी वाली कोशिकाएं हैं वो आ जाती है पेरिफेरल, परिधि पर, और बनाने लगती है ट्रोफोब्लास्ट। और छोटी वाली कहां पहुंच जाती है, एनिमल पोल के, जहां पर एक पोलर बॉडी होती है उसी के समीप में कलेक्ट हो जाती है छोटी वाली। तो और अंदर क्या बन जाती है, कैविटी। अंदर क्या बन जाता है, स्पेस। अंदर क्या बन जाता है, देखिए ये वाली कोशिकाएं परिधि पर आ गई, ये वाली यहां कलेक्ट हो गई, तो यहां पर क्या हो जाता है, स्पेस, होलो स्पेस बन जाता है। ये सिस्ट लाइक दिखता है, इसलिए इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये चौथे दिन रेडी हो जाता है, फर्टिलाइजेशन से गिना जाएगा तो चौथे दिन बन जाता है। और जैसे ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो वो पेलिसिडा टूटने लगती है और ये वहां से छूट जाता है। कहां से, फैलोपियन ट्यूब से। यहां तक रहता है ब्लास्टोसिस्ट, यही बनेगा, लेकिन सिस्ट बनते ही वहां से टूट अलग हो जाएगा और वहां से माइग्रेट होगा, मूव होता है, और आपके वही स्टमक से होता हुआ यूट्रस में उतर आएगा। कहां आ गया, गर्भाशय यूट्रस में आ गया। यूट्रस में जब आया तो 3 से 4 दिन तक यूट्रस में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। प्लेसेंटा दोनों लोग मिलकर बनाते हैं। कौन कौन, मदर और एम्ब्रियो।
मदर और एम्ब्रियो दोनों बनाते हैं प्लेसेंटा, अकेले नहीं बनता है। और प्लेसेंटा डेवलपमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स। प्लेसेंटा मैमल्स में ही बनता है, तो हर एक जानवर में भी बनता है प्लेसेंटा, लेकिन प्लेसेंटा 6 टाइप के होते हैं। अब वो अलग बात है, जैसे अपना प्लेसेंटा जो होता है वो हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है। तो अब आपका देखिए तीन बैरियर होते हैं मां के, 3 बैरियर होते हैं। हीमो माने ब्लड, कोरियन इन्वॉल्व होता है जिससे ब्लीडिंग होती है वहां पर। तो अब देखिए मदर की 3 वाल, वही अंदर वाली इंडोमेट्रियम फक्सनेल, तो वो वाली मोटी हो गई थी जो आपकी कितनी मोटी हो जाती है यहां पर करीब करीब 8-10 mm की हो जाती है, और वो आपकी खुलती जाएगी, खत्म हो जाती है। और इधर एम्ब्रियो की वाल तीनों ये अंगुली जैसे ऐसे उभार बनाएगा, ऐसे उभार बनते हैं कोरियन के, इनको कहते हैं बिली। ये बिली उसी के अंदर घुसते जाएंगे, ये बिली बने, ये अंदर यूट्रस वाल में अंदर घुसते जाएंगे, और इसीलिए इसको हीमोकोरियल कहते हैं। तो ये अंदर जाके उसके, और ये फिक्स हो जाता है 8वें दिन, जनरली 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में फिक्सिंग होती है। कहां से? फर्टिलाइजेशन से, और उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन अकर्स 7th to 10th डे, बिटवीन 7 to 10 डे फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। यूजुअली कंडीशन 8वें दिन की होती है, माने 4 दिन बाद आता है और 3-4 दिन तैरता है। कहा? यूट्रस में फ्री रहता है। और इस समय आपको बताया था प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, और वही प्रोजेस्टेरॉन का संबंध होता है इसकी वाल को बनाने में। प्रोजेस्टेरॉन जब तक रहेगा तो वाल मोटी, प्रोजेस्टेरॉन खत्म माने वाल पतली होना शुरू हो जाएगी। तो अगर ये एम्ब्रियो बन गया तो वाल पतली नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको बताया था 15 महीने तक कार्पस लुटियम पूरा मेंटेन रहेगा, एल्बिकेंस नहीं बनने देगा। अब आपका ये इससे जुड़ गया, इस क्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इसके बाद इसमें गैस्ट्रुलेशन चलेगा, अब अंदर अंदर काम होगा, और भ्रूण के वो एम्ब्रियोनिक के लेयर जो आपके पढ़े, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, वो सब बनते हैं, उसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो अभी आपका मैंने आज क्लीवेज बताया, मारूला, ब्लास्टुला और इम्प्लांटेशन तक बताया। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। वैसे मेजर क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं तक रहते हैं। इसके बाद केवल एक क्वेश्चन है प्रिमिटिव स्ट्रिप वाला, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन बनता है मेडिकल में भी, और 3 एम्ब्रियोनिक लेयर वाला है, वो वाला क्वेश्चन बनता है। तो वही पूछा जाता है, और स्कूलिंग में इन्हीं में क्वेश्चन या तो फर्टिलाइजेशन आएगा, या आपका एक नाम आ जाएगा इम्प्लांटेशन। बहुत पूछते हैं स्कूलिंग में इम्प्लांटेशन बहुत पूछते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट आ सकता है, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे ही करके आता है। क्लीवेज में केवल वो है। तो अब आपको मैंने वहां तक फर्टिलाइजेशन तक लिखा दिया था, अगला डालेंगे क्लीवेज। तो अगला डालेंगे माने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम यूनिसेलुलर जायगोट कॉल्ड एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम यूनिसेलुलर जायगोट called embryonic development. Embryonic development complete in following step. तो embryonic development complete in following step। पहला चलेगा क्लीवेज। अब आपको देखिए
ह्यूमन, पहला हो गया क्लीवेज। देखिए क्लीवेज, क्लीवेज इज ए टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन, टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन। लेकिन यहाँ पर नो चेंज द साइज ऑफ एग, तो इट इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन, मल्टीपल डिवीजन, चाहे माइटोसिस कहिए चाहे मल्टीपल कहिए, माइटोसिस और मल्टीपल डिवीजन। फिर मैंने क्या बताया, क्लीवेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो नो चेंज द साइज ऑफ एग, नो चेंज साइज ऑफ एग, साइज ऑफ एग, एग साइज में आपको दिखा चुका हूं 0.1 mm या 100 माइक्रोन। तो नो चेंज द साइज ऑफ एग, ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, बट इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेल। और सेल साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज, जो सेल बनती जाएंगी उनका साइज छोटा होता जाएगा, सेल साइज बिकम डिक्रीज, सेल साइज जो फॉर्मिंग सेल होंगी, फॉर्मिंग सेल साइज इज डिक्रीज्ड। देखिए जो नई सेल बनेंगी उनका साइज घटता जाएगा, साइज घटता जाएगा सेल का, एग का साइज नहीं घटेगा। नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरएनए, नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरएनए, ये सब क्लीवेज का स्पेशलाइजेशन है। न्यू आरएनए नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरएनए, पुराना आरएनए जो मिलेगा उसी से सब काम चलेगा, पुराने आरएनए से। क्लीवेज, तो क्लीवेज क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, नो चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब नंबर बढ़ता जाएगा। ह्यूमन में कैसा होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इन ह्यूमंस, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इसका मतलब होता है पूर्ण डिवाइड होना, कंप्लीटली डिवाइड। अब क्या होता है, अब क्लीवेज मैनी टाइम होते हैं। फर्स्ट क्लीव लेटर 30 आवर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, लेटर 30 आवर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, लेटर 30 अबाउट 30 है, 2 सेल हो जाएंगी, स्लाइटली डिफरेंस होती हैं, एक स्लाइटली लार्जर है, स्लाइटली स्मॉलर, स्लाइटली डिफरेंस होता है। सेकेंड डिवीजन अकर इन राइट एंगल ऑफ फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड क्लीव एट राइट एंगल ऑफ राइट एंगल ऑफ फर्स्ट क्लीव, पहले क्लीव के राइट एंगल पर होगा, फर्स्ट क्लीव के राइट एंगल पर होगा, और फॉर्म 4 सेल, क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस 4 सेल, 2 स्मॉल और 2 लार्ज। पहले थी एक लिटिल स्लाइटली डिफरेंस है अपने में, स्लाइटली एक थोड़ी सी लिटिल डिफरेंस रहता है। अब इसके बाद क्या होगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, थर्ड क्लीव, तो पहला क्लीव हुआ 30 घंटे बाद, दूसरा इसके 30 घंटे बाद होगा, दूसरा इसके 30 घंटे बाद, मतलब वही आपका 48 से 60 घंटे हो जाएगा, अबाउट 30 आवर फ्रॉम फर्स्ट क्लीव। फर्स्ट क्लीव के 30 आवर के बाद लगभग है, तो 48 से अभी 60 घंटे तक हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, थर्ड क्लीव,
third cleave at the right angle of second, at right angle of second, सेकेंड क्या होता है 8 सेल्ड बिकम 8 सेल्ड, और 8 सेल्ड होने में अबाउट होता है 72 आवर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, 72 आवर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। बात को समझिए, तो अब वो अगर 24 घंटे हुए तो 24 दूनी 48, 48 के बाद इधर लग गया करीब, 48 के बाद इधर करीब लग जाएगा अब 24, मतलब 24 घंटे, वैसे 15 घंटे 18 घंटे 12 घंटे कोई कम ज़्यादा होता है, 24 घंटे लगा, वैसे 30 घंटे, तो उस हिसाब से 12 घंटे। अब इसके बाद रैपिड क्लीव होंगे, अगले क्लीव क्या होते हैं रैपिड, अब क्या होंगे रैपिड क्लीव, आगे क्या होंगे रैपिड क्लीव, फोर्थ, फिफ्थ, मे बी सिक्स्थ, 8, 16, 32, 64, तो कितना हो जाएगा बिकम 32 to 64 सेल्ड, 32 से लेकर 64 सेल्ड हो जाता है, और अब बनेगा मोरुला। तो किसमें चेंज हो जाता है मोरुला, इट्स कॉल्ड मोरुला। और मारुला कैसा होता है मोरस शेप, मलबरी शेप, मोरस मलबरी बाल, कुछ भी कहिए, मलबेरी बाल शेप। अब क्या हो जाएगा छोटी वाली सेल कलेक्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगी, बड़ी सेल पेरिफेरल हो जाएंगी। अब ब्लास्टुला वो आपका नेक्स्ट, तो ये था आपको यहाँ तक मैंने बता दिया, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया मोरुला तक माने क्लीवेज तक। क्लीवेज का ही लास्ट स्टेप से मारुला होता है, लास्ट क्लीव फॉर्म द मारुला। तो इसके बाद का नेक्स्ट टर्म पर कल होगा, और उसमें फिर ये मंडे को ख़त्म हो जाएगा, अगर कल क्लास हो गया तो मंडे को ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक, ओके।